हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग रोज़ाना यूपी टेट का एक पेपर सॉल्व करते हैं। हम लोग रोज़ाना 30 क्वेश्चन को हल करते हैं जो हमारे एक पेपर की सीरीज में आता है। आज हम लोग यूपी टेट हिंदी पेपर 2016 में पूछे गए 1 से 5 तक के 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हल करेंगे। हम लोग इससे पहले 2017 के पेपर, 2018, 2019 और 2021 के प्राथमिक और अपर दोनों के पेपर हल किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट में उसे अपलोड कर दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। हमें ये बताना है कि भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकॉली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए, शिक्षण विधि की जो भाषा शिक्षण विधि की जो पद्धति नहीं है वो हमारा क्या नहीं है, वो हमारा है 4, ऑप्शन नंबर 4, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? ये अधिगम से संबंधित है, ये भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का या फिर किल पैट्रिक का। तो देखिए, भारत में बालकों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसे मातृभाषा में दी जाए, ये जो मानना है ये किसका है? तो ये है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का विचार है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उन्होंने मातृभाषा पे विशेष जोर दिया था क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता है, इसलिए उसकी पढ़ाई या उसे मातृभाषा में पढ़ाई को स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षा भिनय प्रणाली। तो देखिए, व्याकरण के लिए जो उपयुक्त नहीं है कौन सी शिक्षण है, तो वो है कक्षा भिनय प्रणाली। कौन सा? कक्षा भिनय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कक्षा भिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए क्या है? प्रयोग नहीं की जाती। व्याकरण शिक्षा के लिए आगमन विधि, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, लखनऊ, मिर्जापुर, इलाहाबाद। तो देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ होता है? तो वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होता है। इसका संपादक कौन था? तो इसके संपादक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर खुमार रासो। तो देखिए, आदिकाल की कौन सी रचना है? तो आदिकाल की सभी को पता है कि खुमार रासो किसकी रचना है, तो ये आदिकाल की रचना है। ये है किसकी? तो ये दलपति विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का उद्देश्य कथन आता है। हमें ये बताना है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना उद्देश्य में कौन सा कथन आता है? पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पहले। तो देखिए, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत जो उद्देश्य आता है वो हमारा क्या है? तो वो है प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत। प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का आमुख होता है जो कथ्य की रूपरेखा को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष की इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो देखिए, निरामिष हम उसे कहते हैं जो मांस रहित भोजन करता हो, उसे क्या कहते हैं? निरामिष। रात्रि में विचरण करने वाले को कहते हैं निशिचर। क्या कहते हैं? निशिचर।
और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु जो हमारा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है वो हमारा क्या है? तो वो है वाक्य प्रयोग। क्या है? वाक्य प्रयोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु किस तरीके का प्रयोग किया जाता है? तो वो है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्दिष्ट होने लगती है, इसीलिए अर्थ हमें क्या साफ समझ में आने लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहज शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तो देखिए, सहज शब्द जो हमारा है वो है आगत। क्या है? आगत शब्द है। आगत शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए रहते हैं, उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रवादी कवि जो हैं दिनकर जी की, उनकी एक कृति है उर्वशी, उनको इस रचना पे उन्हें क्या मिला था? तो इस रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो वो मिला था 1972 में। कब मिला था? 1972 में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। किस रचना पे मिला था? तो उर्वशी पे मिला था। कब मिला था? तो 1972 में मिला था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या फिर व्यवसायी। तो देखिए, वनिता का जो प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है? तो वो होता है स्त्री के प्रयोग में। किसके? क्योंकि ये स्त्री का क्या है? पर्यायवाची है। देखिए, नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी और वनिता, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या फिर कामदेव। तो देखिए, मुकुंद जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है। क्या है? विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। विष्णु का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो देखिए, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज, विश्वंभर, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सारे विष्णु के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या फिर दादू दयाल। तो देखिए, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कबीर। कौन है? कबीर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यह पंक्ति निर्गुण ब्रह्म उपासक और धर्म आडंबर के विरोध समाज सुधारक कबीर दास ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, छड़ बोले कण मुस्काए, आलोक। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो कौन सा है? तो वो है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चिंतामणि ने इस निबंध संग्रह का रचना किया था। माटी के फूल, छड़ बोले कण मुस्काए और आलोक, ये तीनों हैं देखिए, छड़ बोले कण मुस्काए ये किसका है? तो ये है विष्णु प्रभाकर का। आलोक पर्व किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है?
बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत या फिर बारात वसंत। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बारात होता है, बारात नहीं होता, क्या होता है, बारात होता है, और वसंत होता है, बसंत नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्ध स्वर है य र, ई उ, रील री, री या श। तो देखिए अर्ध स्वर जो है वो कौन हो जाएंगे, तो वो हमारे य और र को क्या कहा जाता है, तो उन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि य जो हमारा है वो देखिए अ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। य किससे मिला, अ प्लस ई, और र यहाँ र नहीं रहेगा, व रहेगा। य और व क्या है, अर्धस्वर। व हमारा किससे मिलके बना है, तो वह जो मिला है अ प्लस उ से मिलके बना है, अ प्लस उ से मिलके बना है व, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आगार, प्रकथन, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। तो देखिए एक ही बात, एक बार कही गई बात को कई बार रिपीट करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रकथन। क्या कहता है, प्रकथन, प्रकथन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ है, अपराधी अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी को पहचान हो जाना, या फिर अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो देखिए बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो वो है विशेषण। किसमें है, विशेषण। क्यों, क्योंकि इस शब्द में बुद्धि की हीनता का भाव क्या होता है, स्पष्ट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान, संबंध, अधिकरण या फिर संप्रदान। तो देखिए छत से ईंट गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो अपादान कारक होगा। क्यों अपादान कारक होगा, क्योंकि संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी या फिर महा प्लस मर्मी। तो देखिए महोर्मी का जो संधि विच्छेद होता है वो हमारा क्या होता है, महा प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यहां कौन सा संधि है, तो इसमें गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समष्टि का विपर्यार्थक शब्द है, विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या फिर व्यष्टि। तो देखिए समष्टि का जो विपर्यार्थक शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है व्यष्टि। क्या होता है, व्यष्टि। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देखिए विशिष्ट का क्या होता है, तो विशिष्ट का होता है सामान्य। क्या होता है विशिष्ट का, सामान्य। अपुष्टि का होता है पुष्टि, और अशिष्ट का होता है शिष्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, करपट शब्द का तद्भव है, कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो देखिए करपट शब्द का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमणी में कौन सा प्रत्यय है, अनीय, ईय, रम या फिर ईडीय।
तो देखिए रमणी में कौन सा प्रत्यय है, रमणी में हमारा अनीय प्रत्यय है। क्या है, अनीय प्रत्यय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा, अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरव सबे रघुरंश कुठाए की मैं बारन बाजी सरहथी बान की वायु उड़ा के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समरथी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस या फिर वीर रस। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं उसमें क्या है, तो उसमें रौद्र रस है। रौद्र रस कहाँ होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। इसमें क्या होता है, क्रोध की बात की गई है, क्योंकि बाण की वायु उड़ा के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समरथी। यहाँ क्या प्रतीत हो रहा है, यहाँ क्रोध प्रतीत हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन नौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार में छंद कौन सा है, दोहा, सोरठा, रोला या फिर बरबै। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोहा है। इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद क्या होता है, तो दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है, 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, तो 11-11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है कि इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रहे हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर मोहन और गीता गा रही हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, क्योंकि मोहन और गीता गा रहे हैं, ये वाक्य हमारा क्या है, ये वाक्य हमारा शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, क्ल्यू, क्रम, कृषक या कृषाणु। तो देखिए इन चारों विकल्पों में जो हमारा सबसे लास्ट में आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो आ जाएगा क्ल्यू। क्या आएगा, क्ल्यू, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हिंदी शब्दकोश में, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद, इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद की दृष्टि से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहला क्या आएगा, तो सबसे पहले कृषाणु आएगा, फिर कृषक आएगा, फिर क्रम आएगा, फिर क्ल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चराचरम में कौन सा समास है। तो चराचरम में कौन सा समास हो जाएगा, तो चराचरम में द्वंद्व समास होगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों चराचरम में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि चराचरम क्यों होता है, चर और अचर दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है, दोनों का मेल होता है, इसीलिए यहाँ दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास हमारा वो होता है जिसके बीच में क्या और छुपा रहे। तो चरा और चरम, चर और अचर, इसमें क्या छुपा हुआ है, चराचरम में क्या छुपा हुआ है, तो चर और अचर, जगत। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। ये हमारे क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अभ्य, अभि और अभ्या। तो देखिए अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अभि उपसर्ग होगा। क्या होगा, अभि उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग होता है, तो अभ्यागत में अभि उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।